दोस्तों अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल के राइस ऐप में स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो एंड अगर आपको नहीं पता कि इसमें अगर हम शेयर्स को बाय सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें इसमें कितना चार्जेस और इसमें टैक्स देना पड़ता है, टोटल मिला के दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख के शेयर्स अगर हम मोतीलाल ओसवाल में बाय सेल करते हैं तो उसके ऊपर इसमें हमें कितना टैक्स और कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अगर हम मोतीलाल ओसवाल में टोटल 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय सेल करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर हमारा जो टोटल टर्नओवर होगा वो यहाँ पर 2 लाख का होगा। यानी कि यहाँ पर हम 1 लाख के शेयर्स को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो टोटल टर्नओवर यहाँ पर 2 लाख का होगा। तो 2 लाख के टर्नओवर पर टोटल यहाँ पर कितना चार्ज और टैक्स होगा ये अभी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी यहाँ पर मैं ब्रोकरेज चार्जेस बता रहा हूँ एंड जो भी चार्जेस बता रहा हूँ ये अभी के, अगर आगे जाके चेंज होते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा। एंड यहाँ पर अभी जो चार्जेस चल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जितना चार्जेस लगेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम इनके डिलीवरी के चार्जेस के बारे में जानेंगे कि डिलीवरी में यहाँ पर अगर हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं एंड डिलीवरी में सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा यहाँ पर कितना ब्रोकरेज, कितना एसटीटी और कितना यहाँ पर ट्रांजैक्शन, कितना टोटल इसमें चार्जेस देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज चार्जेस जो है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पर आपका 400 रुपीज़ लगेगा। यानी कि 400 रुपये यहाँ पर आपका ब्रोकरेज रहेगा अगर आप डिलीवरी में शेयर्स को बाय सेल कर रहे हो तो 1 लाख रुपये के। बाकी यहाँ पर एसटीटी यहाँ पर आपका 200 रुपये होगा। एसटीटी दोस्तों जो होता है वो सभी स्टॉक ब्रोकर में सेम होता है, 200 रुपये यहाँ पर आपका सभी स्टॉक ब्रोकर में लगता है अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय सेल कर रहे हो तो यहाँ पर 200 रुपये आपका एसटीटी हो जाएगा। ट्रांजैक्शन चार्ज यानी कि एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, एक्सचेंज चार्जेस जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर हमारा 6.50 रुपीज़ यहाँ पर हमारा लगेगा। यानी कि 6 रुपये और 50 पैसे आपका इसमें ये चार्जेस लगेगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपका इसमें डीपी चार्जेस भी लगता है। तो डीपी चार्जेस जो होता है दोस्तों वो सिर्फ यहाँ पर आपका सेल साइड लगता है। यानी कि जब भी आप डिलीवरी की स्टॉक को सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर यहाँ पर आपका डीपी चार्जेस लगता है। और ये डीपी चार्जेस जो है दोस्तों यहाँ पर आपका डिपॉजिटरी और ब्रोकर दोनों की तरफ से लिया जाता है। बाकी कितना लगे तो यहाँ पर आपका ये 35 रुपये के आसपास यहाँ पर आपका लगेगा। और दोस्तों ये जो डीपी चार्जेस होता है मोतीलाल ओसवाल में काफ़ी जो कस्टमर होते हैं उन सभी का यहाँ पर अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका यहाँ पर थोड़ा सा कम लगता है। और ये जो डिपेंड करता है रिलेशन मैनेजमेंट टीम के ऊपर करता है, वो यहाँ पर आपका कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बात की थी उनसे तो उन्होंने बताया। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो चार्जेस है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये कब और कैसे लिया जाता है और कितना लिया जाता है तो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की बात करें, स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस है वो यहाँ पर हमारा 15 रुपये लगेगा। और ये जो चार्जेस होता है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपका 15 रुपीज़ लगेगा। बाकी सेबी टर्नओवर जो सबसे कम चार्जेस आपका इसमें लिया जाता है वो यहाँ पर आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पर 20 पैसा आपका इसमें लगेगा। यानी कि 20 पैसा यहाँ पर आपका इसमें लगने वाला है। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जीएसटी लगेगा दोस्तों, जीएसटी जो है वो यहाँ पर 73.21 रुपीज़ यहाँ पर हमारे इसमें लगेगा। बाकी अगर बात करें टोटल यहाँ पर डिलीवरी सेगमेंट में कितना यहाँ पर हमारा ब्रोकरेज और टैक्स मिलाकर चार्जेस हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों जो टोटल चार्जेस होगा ब्रोकरेज और टैक्स को मिलाकर वो यहाँ पर 729 रुपीज़ और 91 पैसा यहाँ पर हमारा इसमें लगेगा। यानी कि 729 रुपये के आसपास यहाँ पर हमारा जो चार्जेस लगेगा। अब दोस्तों ये जो चार्जेस है थोड़ा सा 1-2 रुपये यहाँ पर आपका कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बताए एनएससी के चार्जेस बताए, बीएससी में यहाँ पर थोड़ा सा जो है फ़र्क होता है 4-5 रुपये का। बाकी यही चार्जेस लगभग आपके इसमें लगेगा। ये था डिलीवरी का सेगमेंट। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों इंट्राडे की तो मैं अभी आपको इंट्राडे के बारे में भी बता देता हूँ कि इंट्राडे में कितना चार्जेस लगता है। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल में सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इंट्राडे में ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा। आप कितने भी शेयर्स को बाय सेल करो इंट्राडे में तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका इक्विटी के लिए, इक्विटी इंट्राडे में यहाँ पर आपका ब्रोकरेज नहीं लगता है, इसमें लाइफ टाइम के लिए फ्री है। अब दोस्तों ये जो होता है तब होता है जब आप यहाँ पर इनका जो मिनिमम बैलेंस होता है वो मेंटेन करोगे तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। और ये सब कुछ जो है दोस्तों आपकी रिलेशन मैनेजमेंट टीम जो होगी वो यहाँ पर आपको बता देगी आप जब भी इसमें अकाउंट ओपन करोगे तो। बाकी यहाँ पर आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। एसटीटी की बात करें तो एसटीटी यहाँ पर आपका इसमें लगेगा 25 रुपीज़ आपका इसमें एसटीटी लगेगा, जो कि यहाँ पर आपका चार्जेस होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अगले चार्जेस की, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस की, तो वो यहाँ पर आपका 6.50 रुपीज़ यहाँ पर आपका इसमें लगेगा। और यहाँ पर डीपी चार्जेस आपका इंट्राडे में नहीं लगता है तो इसमें कोई आपका डीपी चार्जेस नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 3 रुपये के आसपास यहाँ पर आपका लगेगा।
और यहाँ जो सेबी टर्नओवर के जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपका जो है सेम रहेगा जैसे कि इंट्राडे में होता है। 20 पैसा यहाँ पर आपका लगेगा। और यहाँ पर जो जीएसटी होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका 1 रुपये और 14 पैसे यहाँ पर आपका इसमें लगने वाला है। बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पर टोटल चार्जेस की बात करें तो वो यहाँ पर 36 से 37 रुपये के आसपास आपका इसमें ब्रोकरेज लगेगा, ब्रोकरेज और चार्जेस दोनों को मिलाकर। तो इतना कम यहाँ पर आपका इसमें लगेगा क्योंकि दोस्तों इंट्राडे जो होता है उसमें काफ़ी कम चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पर जो ब्रोकर होता है वो भी यहाँ पर कम चार्जेस लेता है। बाकी इसमें तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री फैसिलिटी अभी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप चाहे तो वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप चाहे अगर इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करना कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए यहाँ पर आपके लिए स्टॉक ब्रोकर बेस्ट हो सकता है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं हमें इसमें कोई इनकम टैक्स भी देना होता है क्या? ये काफ़ी सारों का सवाल होता है कि यहाँ पर अगर हम इससे कमाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा कोई टैक्स या फिर इनकम टैक्स भी लगेगा, तो वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनकम टैक्स होता है वो यहाँ पर आपको देना होता है। और यहाँ जो स्टॉक मार्केट से अगर आप जब भी कमाई करते हो तो उसके ऊपर जो 2 टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। एक आपका होता है STCG जो कि यहाँ पर आपका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है LTCG जो कि होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। STCG जो होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका तब लगता है जब आप अपने शेयर्स को 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हो, वो यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है जो कि यहाँ पर आपका लगता है 20%। और अगर LTCG की बात करें दोस्तों तो ये जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, और ये तब लगता है जब आप अपने शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड करके रख लेते हो, एंड तब अगर आप सेल करते हो तो उसके ऊपर यहाँ पर आपका LTCG लगता है जो कि यहाँ पर होता है आपका 12.5%। और दोस्तों ये जो टैक्स होता है LTCG और STCG ये आपका तब लगता है जब आप स्लैब में आते हो। तो अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब में नहीं आते हो तो ये टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तब आपको ये टैक्स देना होता है। बाकी दोस्तों अगर आपको और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड ऐसे स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड वीडियोज़ को देखना अगर आप पसंद करते हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।